अच्छा ये बताइए कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब ने भी फिर दबे दबे अल्फाज में कह दिया कि जी साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब वापस तशरीफ़ लाएंगे। क्या आपको लगता है कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दिया है, इसके बाद कोई गुंजाइश बनती है नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने की? जी गुंजाइश तो बनती है, लेकिन अब सवाल यह है कि वो गुंजाइश जिन चीज़ों के मुताबिक बनी थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में आ सकती हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये उनकी वापसी का जो काम होगा वो 16 सितंबर के बाद ही होगा। उसकी क्या वजह है? 16 सितंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, और वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन फ़र्क चूँकि पड़ सकता है और पड़ने का इम्कान है, तो उसके बाद ही वो आएंगे। और इसीलिए मेरे ख़्याल में जो इंतखाबात की तारीख़ को थोड़ा सा आगे करने की बात हो रही है, उसके पेश नज़र भी ये बात हो सकती है कि सितंबर के बाद फिर 2-3 महीने मिल जाएं, ताकि उस दौरान मियाँ साहब आ जाएं, कैंपेन को लीड करें और कुछ यहाँ पे चीज़ें बदल जाएं। तो उनका आना जो है वो तो उसके बाद होगा, लेकिन उससे पहले ये जो फैसला आया है उससे एक दरवाजे को बंद करने की कोशिश ज़रूर हुई है। ये उनकी वापसी को तो नहीं रोकता, उनकी डिसक्वालिफिकेशन को एक लिहाज से रोकता है, क्योंकि जिस कानून के तहत उनकी डिसक्वालिफिकेशन हुई है उसको रिव्यू करने के लिए ये एक तरीका हो सकता था ये कानून, क्योंकि रिव्यू का दायरा इस पर बढ़ा दिया गया था। लेकिन अगर वो आएंगे तो पहले तो उनको जेल जाना पड़ेगा, इज़न्ट इट? जी हाँ, अगर उस वक्त तक अदालत के अंदर कुछ चीज़ें रिव्यू नहीं होती और उनको बेल नहीं मिल जाती, एक प्रोटेक्टिव बेल, और फिर उस प्रोटेक्टिव बेल के बाद फिर उनका जो मुकदमा है वो सुनने के बाद उनको उस मुकदमे से बरियत नहीं मिल जाती, उस वक्त तक तो ये ख़तरा रहेगा कि उनको आते ही जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं आएंगे तब तक ये सारी बातें इंश्योर ना हो जाएं, वरना उनका आना क्या ज़रूरी है। वो आएंगे उसी सूरत में जब वो आके कैंपेन चला सकें, एक आज़ाद शहरी की हैसियत से या मौजूद हों, और प्रेफरेबली इलेक्शन भी लड़ सकें, वरना शायद वो नहीं आएंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। अच्छा, मैं भी आपके इस ख्याल से इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, मुझे एक और बात भी, चूँकि बहुत से जो पीटीआई के हमारे सपोर्टर्स हैं, दोस्त लोग, वो यही कहते हैं कि देखिए जी इलेक्शंस को ये एक लिहाज से इंटरिम सेटअप को तूल देने की बात है, ये पीडीएम की पार्टीज़ नहीं चाहती कि इलेक्शन जल्दी हों। आपको ये नहीं लगता कि आप पीडीएम के इंटरेस्ट में भी यही है, पीएमएलएन वगैरह या पीपल पार्टी के इलेक्शन जल्दी हो जाएं, क्योंकि जूं अगर ये इंटरिम सेटअप तूल लेगा तो फिर तो कोई हद नहीं है कितनी तवालत ये पकड़ जाए। जी हाँ, मेरा ख्याल पीडीएम के अंदर भी ज़रा मुतज़ाद ख्यालात हैं इस वक्त, वो कोई यकसू नहीं है। एक ग्रुप का ख्याल यही है कि ये इंतखाबात जितनी जल्दी हो जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, डिसक्वालीफाइड हैं, और इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पार्टी भी, पीटीआई भी, तकरीबन उसके लोग तितर बितर हो चुके हैं, वो रीग्रुप नहीं हुए अभी तक। तो इसलिए एक ग्रुप का ख्याल तो ये है, लेकिन दूसरे ग्रुप का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कानून कालादम हो सकता है और कोई भी एक्शन जो है वो रिवर्स हो सकता है। इसलिए इंतज़ार किया जाए कि वो रिटायर हो जाएं और उसके बाद फिर अपने इलेक्शन के लिए जो तैयारी है वो उस वक्त शुरू की जाए। अगरचे इलेक्शन तो अब भी उसके बाद ही होंगे, नवंबर में होंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट और इलेक्शन की डेट के दरमियान जितना वक्त ज़्यादा मिल जाए वो उतना अच्छा है। उसमें बहुत से कानूनी पेचीदगियाँ जो नवाज शरीफ साहब के मामले में पैदा हो चुकी हैं वो दूर करने में भी कुछ वक्त लगेगा, तो इसलिए शायद वो समझते हैं कि वक्त मिल जाना चाहिए। लेकिन ये अभी कंक्लूसिवली कोई तय नहीं हुआ, लेकिन 16 सितंबर पे सबकी निगाह है।